अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को झटका लग गया है। मुजफ्फरपुर में जनसुराज के जिला प्रवक्ता ने अपने 200 कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार को इस्तीफा दे दिया। सड़क पर प्रशांत किशोर का पुतला भी जलाया। इस दौरान नारेबाजी भी की। दरअसल 22 नवंबर को चंद्रहट्टी में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम के चुनाव प्रचार के लिए प्रशांत किशोर ने बैठक आयोजित की थी, जिसमें पार्टी के जिला प्रवक्ता जावेद अख्तर उर्फ गुड्डू भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें मंच से कुछ बोलना था, लेकिन प्रशांत किशोर बार बार उन्हें बैठे रहने के लिए बोल रहे थे, जिसके बैठक में ही हंगामा मच गया। इस दौरान पीके ने कहा कि पार्टी को आरजेडी नहीं बनाने दूंगा। बैठक में जिला प्रवक्ता जावेद अख्तर माइक लेकर अपनी बात कहना चाह रहे थे। प्रशांत किशोर बार बार उन्हें बैठने के लिए कह रहे थे। चूँकि इस पार्टी में मैं 1 साल से ऊपर से संगठन से जुड़ा हुआ था, तो मैं इसको वाच कर रहा था कि पार्टी का जो मैनिफेस्टो है या जो इरादा है उसके मुताबिक पार्टी ठीक काम कर रही है कि नहीं। हमको ऐसा समझ में आया कि पार्टी का थीम पार्टी को मजबूत करना नहीं है, चूँकि संगठन का जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। तो मीटिंग में हमने खड़े होकर के इसी बात को रखा कि आप जितने मजबूती से सारे लोगों को जोड़ते हैं कार्यकर्ता को, वो कार्यकर्ता पिछली दरवाजे से चुपचाप चले जाते हैं, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए कोई आदमी नहीं है। आपका जो मैनिफेस्टो है, आपका जो सोच है, उसको पब्लिक तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, पब्लिक का जनाधार आपके साथ नहीं जुड़ रहा है। और 2 धारा में जो वोटर्स हैं वो या तो एनडीए के हैं या नहीं तो महागठबंधन के हैं, हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे। और आप चुनाव लड़ते जा रहे हैं, आप फिर उम्मीदवार खड़ा भी कर रहे हैं, तो इसका नतीजा ये होगा कि हम लोग वोट कटुआ साबित होंगे। हमको इसीलिए उपचुनाव में भी लोगों ने कहा प्रशांत किशोर के साथ वहाँ चलने के लिए, तो हमने मना कर दिया। हमने कहा कि वहाँ नहीं जाएंगे, चूँकि आपने गौर किया होगा कि उन लोगों ने खुद से बयान दिया है कि न मेरा वहाँ 4 जहाँ उपचुनाव हुआ वहाँ कोई संगठन भी नहीं था, वहाँ कोई पद यात्रा भी नहीं हुआ था। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर आपने वहाँ जो चुनाव लड़ाया, आपने किस बेस पर लड़ाया, और सारे मुसलमान को आपने वहाँ जमा किया, मुस्लिम वोटर्स पर आपने पूरा हिट किया। उसके पीछे आपकी मंशा क्या थी? जब आपका संगठन वहाँ था ही नहीं, आप पद यात्रा किया ही नहीं, जनता के बीच आपका पकड़ था ही नहीं, तो इसका मतलब स्पष्ट था कि आपका इरादा कुछ ठीक नहीं है। हम इसी बात को जब वहाँ उठाए तो उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया और हमको कहा कि आप बैठिए, मत बोलिए। हमने कहा कि नहीं, हम चूँकि जुड़े हुए हैं तो हमको अपनी बात रखने का पूरा हक है। हमने अपनी बात को रखा तो उन्होंने कहा कि आप जो है सो अभी नया नया आए हैं, आप 2 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मैं ये दिखला देना चाहता हूँ कि देखिए, हम ये संस्थापक सदस्य के रूप में सर्टिफिकेट हमको इसी जनसुराज ने दिया है। ये 1 साल पहले जो ये मौजूद है, 1 साल पहले आप देखिए कि उसने हमको ये प्रवक्ता बनाया था, उसका विजिटिंग कार्ड उसी ने हमको छपवा करके दिया है, ये मौजूद है। और इस बार जो नई कमेटी बनी थी उसकी संगठन की, उसमें हमको 3-3 पद दिया गया। एक हमको दिया गया, इसमें ज़िला अभियान समिति का सदस्य बनाया गया। एक हमको इसमें कुल्हनी का हमको प्रभारी बनाया गया। उसके बाद फिर हमको यहाँ ज़िला सचिव बनाया गया। ये सारा आपके पास मौजूद है। तो हम चूँकि जान रहे थे कि हमको जिम्मेदारी दी गई है, तो जिम्मेदारी का मतलब है कि लोगों को जब हम जोड़ेंगे, जब हम लोगों का वोट कराएंगे, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ हमको समझने का हक है कि कल को अगर आप मान लीजिए जो मंशा आपका है, अगर उसके मुताबिक अगर जनता ठगा गया तो उसके जिम्मेदार हम भी होंगे। तो हमने ये सवाल पूछा 22 तारीख को, और ठीक 23 तारीख को इसका रिजल्ट आ गया कि 4 उपचुनाव में इन्होंने जहाँ जहाँ चुनाव लड़ाया, किसको लाभ पहुँचा, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। हमको इसी बात का डर था कि आप 243 सीट पर ये कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, किसी से समझौता नहीं करेंगे, तो यकीनन हुआ कि 243 सीट पे आप वही अंजाम लाइएगा जो अंजाम आज 4 सीट पे आया है। तो मैं चाहता हूं कि सारे लोग को ये उसका असलियत पता चल जाए, उसका जो मंशा है वो मंशा फेल हो। उसका प्लान तो अल्लाह ने ऐसे ही बिल्कुल ख़त्म किया। वो चाहे जितनी भी चालें चल ले, प्रशांत किशोर, एक कुरान की एक आयत है, ये सूरह आले इमरान की 54 नंबर आयत है, जिसमें अल्लाह ने कहा वो मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आप अपना चाल चलिए, प्लान चलिए, अल्लाह अपना चाल प्लान करेगा। तो अल्लाह बेहतर प्लानर है, आपका प्लान धरा का धरा रह जाएगा। तो उसने जिस तरह का लहजा इस्तेमाल किया मीटिंग में, एक वो पार्टी के कहते हैं कि हम सर्वे सर्वा हैं, जब उनको
जब अपने कार्यकर्ताओं को वो संतुष्ट नहीं कर सकते, और उन्होंने जिस तरह का लहजा इस्तेमाल किया और कहा कि निकल जाइए, इनको पकड़ो रे, बैठो रे, जिस तरह का उनका रवैया था, ये रवैया अगर हक बोलने वाले के साथ अगर उनका ये रवैया है, तो ये सारा लोग बिहार का सब सोशल मीडिया के माध्यम से उनका ये एक्टिविटी देखा है। ऐसा हमेशा हक बोलने वाले के साथ किया गया है। ऐसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी जब लोगों ने किया था, तो अल्लाह ने ये आयत भेजी थी। वो आयत है, इस यमकुरु बिकल लजीना कफरू लियुस्बितुका लियक्तुलुका औ युखरिजुक व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आप कितनों चाल चलिएगा किसी को फंसाने का, किसी को रोकने का, किसी को निकालने का, लेकिन जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तब तक किसी का ये इस तरह का गलत मंशा पूरा नहीं हो सकता है। आज ये फुटकटवा है या आज स्पष्ट मैंने आपको ये बात बता दिया। आगे क्या आपकी क्या फैसला क्या फैसला लिया आपने? हमने जो फैसला लिया है, एक रहबर अंजुम का एक शेर है, उसकी तर्ज पर मैंने एक बात कहा है कि परेशान का इरादा खतरनाक है, परेशान का इरादा खतरनाक है, अब इसके पार्टी में रहना नहीं चाहिए। मैंने इस पार्टी को आज आप लोगों के माध्यम से आज अलविदा कर दिया है। और एक चीज़ आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशांत किशोर को एक सुझाव देना चाहता हूँ, एक मशवरा देना चाहता हूँ। वो ये है कि लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें। प्रशांत के लिए ये मैसेज है। लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, क्योंकि महफिल में झिल्लाना नहीं चाहिए। लोग पागल समझने, इसने जिस तरह का एक्टिविटी किया है, आप लोग सोच सकते हैं कि इस आदमी को हमने जान लिया कि ये आदमी जो है ये पॉलिटिकल किलर है। पीके का मतलब पॉलिटिकल किलर। ये आदमी किसी से भी अपने प्रोफेशन के मुताबिक सौदा करते, और अपने सौदा को पूरा करने के लिए ये राजनीति में सारे लोगों का इस्तेमाल करते हैं और अपने मिशन को पूरा करते हैं। इनका मिशन जो है वो हमारे ख्याल से अच्छा नहीं है, और हम अपने सारे मोमिनीन से भी ये गुजारिश करते हैं कि इसके गलत मंशा को समझे और इससे अलर्ट हो। और अल्लाह सुब्हान व तआला से ये दुआ करते हैं कि सारे